हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सिविल साइनाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम मिलने वाले हैं अपने एक फ्रेंड से जो आपको ईंटों के बारे में काफ़ी अलग अलग तरह की जानकारी देंगे। तो दोस्तों, मिलिए हमारे फ्रेंड से। ये है सुमित चौहान, हरिद्वार में उत्तराखंड में इनका ईंटों का भट्टा है और आज हम इनके ऑफिस में आए हैं इनसे काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, ईंटों के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो बहुत अलग अलग तरह की जानकारी हमें देंगे कि इनके क्या क्या नाम होते हैं, उनके क्या क्या साइज होते हैं और फर्स्ट क्लास भी क्या सही में फर्स्ट क्लास होती है, उसका क्या वेट होता है, क्या साइज होता है, क्या स्ट्रेंथ होता है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित चौहान। आपको आज ब्रिक की इंफॉर्मेशन, फुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इंफॉर्मेशन को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बढ़ते हैं वीडियो में ब्रिक के साथ। बात करते हैं ईंटों की। ईंटों के बारे में हम सब जानते हैं, सब ने ईंटें देखी भी हैं, सब पहचानते भी हैं कि हमारे पास ईंटें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंस्ट्रक्शन में। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल कोई भी प्ले नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? सबसे पहले बेसिकली होता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्ले ब्रिक की। जो क्ले ब्रिक है हमारे पास, वो हमारे लिए स्ट्रेंथ तो देती ही देती है, साथ में महत्वपूर्ण हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट को कम करती है। क्योंकि अगर हम यूज करते हैं कंक्रीट का, अगर हम यूज करते हैं अदर ब्रिक्स का, तो हमारी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो हम बात करेंगे क्ले ब्रिक का। क्ले ब्रिक को हम जब डिफाइन करते हैं तो बहुत सारी कैटेगरीज हमारे पास आ जाती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड। हम हरिद्वार से बिलोंग करते हैं तो हरिद्वार में इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कोई बोलता है अव्वल ईंट, कोई बोलता है दोयम ईंट, कोई बोलता है चटका, कोई बोलता है तलसा, कोई बोलता है पिल्ला। अलग अलग ईंट है। ईंटों की वैरायटी बहुत है, लेकिन ईंटों को पहचानने कैसे? ईंटों को पहचानने के लिए सबसे पहला जो हमें टेस्ट करना चाहिए वो टेस्ट है एब्जॉर्प्शन टेस्ट। मींस अगर आपने ईंट खरीदनी है और आपको ईंट का देखना है कि हमारी ईंट अच्छी है या नहीं है, तो आपको टेस्ट करना होगा एब्जॉर्प्शन टेस्ट। एब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या है मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताता हूं। आप अगर ब्रिक को परचेज करने वाले हैं तो सबसे पहले उस ब्रिक को लें और 24 आवर के लिए वाटर में डाल दें। अच्छा, वाटर में अगर आप उस ईंट को डाल देंगे तो देखना, हम जितने भी सप्लायर्स होते हैं वो ये क्या कहते हैं कि जी मेरी ब्रिक 7 kg की है, जो मेरी पास ब्रिक का पेयर है 7 kg का है। नॉर्मल यही बोलते हैं जी सर, बना जैसे चलता है, बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना। कोई कहेगा कि सर मेरी 8 kg की है। आपकी ब्रिक तो 8 kg की है, क्या वो उसकी स्ट्रेंथ है? वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगता है उस ब्रिक को अगर हमने वाटर के अंदर ढक दिया है जी, पानी के अंदर रख दिया है, उसके बाद 24 आवर के बाद हम चेक करते हैं। मैंने 2 ब्रिक ली, पानी के अंदर रख दी है, ठीक है। ब्रिक को पानी में रखने से पहले मैंने वेट किया और ब्रिक में जब मैंने पानी के बाद निकाली है तब मैंने वेट किया। अगर इनके वेट में डिफरेंस 20%, मान लीजिए आपके पास पहले वेट था 8 kg और उसके बाद जो इंक्रीज हुआ है वाटर के बाद, अगर वो 20% से ज्यादा है तो ब्रिक खराब है। अच्छा, तो कभी ब्रिक को आप वेट से ना लें। आप अगर वेट से लेंगे तो वेट में तो आपको लग जाएगा वो कैसी है कैसी नहीं है। दूसरी बात करते हैं एब्जॉर्प्शन टेस्ट के बाद हम विजुअलाइजेशन की, विजुअल इंस्पेक्शन कैसे करें। देखो नॉर्मली सी बात है, अगर हम कोई ईंट लेने जाते हैं तो आज के टाइम में सप्लायर्स आपको कहते हैं देखो जी कितनी अच्छी बज रही है ईंट। यही होता है। आजकल लोग बस आवाज सुनकर ही खरीद लेते हैं ईंट को। लेकिन अगर हम बात करते हैं ईंट के साउंड की, तो जो रिंगिंग साउंड आनी चाहिए ना, वो हमारे पास प्लीजेंट होनी चाहिए, एक अच्छी सी आवाज आनी चाहिए। उस आवाज को पहचानने के मैं आपको तरीके बता सकता हूं। बहुत से सप्लायर्स ऐसे होते हैं कि ईंट लेते हैं, एक कॉर्नर को फिट करते हैं। अच्छा, कोई साइड से फिट करते हैं। आपको सारी साइड से सेम साउंड आनी चाहिए। अगर सेम साउंड आ रही है तो आपकी ब्रिक बहुत अच्छी है, अगर सेम साउंड नहीं आ रही है तो साउंड बहुत अच्छी नहीं है। ये आपको साउंड के थ्रू पहचान लेते हैं हम। सुमित जी, जैसे ये चल रहा है आजकल कि जैसे आपने बताया दोयम ईंट है और ये वाली ईंट है, क्योंकि काफी लोग हमको बताते हैं कि फर्स्ट क्लास ईंट है, 5000 में भी रेट से वही दे रहे हैं, 5100 भी और 5600 भी। तो हमें समझ नहीं आता है कौन सी ईंट हमें लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन की मैं तारीफ भी करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है। खैर आपने मेरे से पूछा, मैं आपको बताता हूं। अगर एक ब्रिक ले रहे हैं, आपके पास अव्वल ईंट है जी, आपके पास दोयम ईंट है, आपके पास पिल्ला है, ठीक है ना, आप ब्रिक को ले, ठीक है ना। देखो अगर हम बात करें चटका की तो साइज को पता चल जाता है, अनइवन सरफेस होता है उसका, वो तो पता ही चल जाता है चटका। सही कहा। अव्वल में और दोयम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर हम ब्रिक के ऊपर फोर्स डालें जी,
अगर ब्रिक के ऊपर हमने फोर्स डाला है लगभग 3.5 न्यूटन का, मान लीजिए हमने बहुत सारा फोर्स डाला है, कुछ इसके ऊपर ईंट वगैरह डाल दिया है, नॉर्मली से बताऊं तो छत से लिया, ईंट को फेंक के मार दिया, यही कर सकते हैं हम। फोर्स कहां से लाएंगे? 3.5 न्यूटन कोई नहीं कर सकता है, आपके पास लेबोरेटरी नहीं है। हम तो भट्टा है हमारा, हम तो चेक करनी पड़ती है, हम तो बताते हैं, इसलिए खैर हम आपसे मिले हैं, इसलिए आपको इतनी सारी जानकारी दे रहे हैं। अब इसकी जो हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें अगर आपने ईंट को फेंक के मारा, अगर ईंट के 5 पीस हुए तो ठीक है, 5 से कम हुए तो भी ठीक है, अगर 5 से ज्यादा पीस हुए ना तो ईंट खराब है, पहचान लेना। ये बात हम किसी को बताते नहीं है, आप हमारे आए हैं पास तो हमने आपको बता दिया कि ईंट को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आपके पास अव्वल है या दोयम। इससे आसान तरीका कुछ नहीं है, ये बिल्कुल देसी नुस्खा जिसे बोलते हैं, हमने आपको वो बता दिया है। अगर हम बात करते हैं ना ईंट की, जैसे हम बात कर रहे हैं विजुअलाइजेशन की, तो डायमेंशन चेक करनी बहुत जरूरी होती है। हाँ जी। जब हम बात करते हैं मसाला की, तो वो मोटर बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना, तो मोटर की बात कर रहे हैं, जो मसाले की बात करते हैं, तो आपके पास अगर आपने एक बॉल लगाई है, उसके अंदर आपने 10 ब्रिक्स लगाई है, तो जो मोटर का यूज होना चाहिए वो 25% होना चाहिए, पता चल जाएगा कि ब्रिक की डायमेंशन सेम चल रही है नहीं चल रही है। उसके थ्रू आपके पास, अगर आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, जैसे सरफराज जी बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे एक फ्रेंड भी हैं, इनका बहुत बड़ा सर्कल है जो वर्क करते रहते हैं, ठीक, तो उसमें उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और जो वर्क करवा रहा होगा उसको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सुमित जी, जैसा ईंटों के बारे में आपने काफी अच्छी जानकारी दी हमें, लेकिन हमें बहुत सारे इसमें क्वेश्चन ये हैं और हमारे जो दर्शकों के हैं वो क्वेश्चन ये हैं कि बहुत सारे ईंटें आती हैं सेम कलर में, उनको देख के पहचान होनी पाती है कौन सी अव्वल है कौन सी कैसी है, वो लोग ला के रख देते हैं और बाद में पता चलता है जब कटिंग वगैरह होती है, बिजली के पाइप डलते हैं तो कौन सी आराम से टूट जा रही है। तो इस बारे में आप हमें बताइए कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको किस तरह की ईंटें देख के लेनी चाहिए, उन्हें पहचान कैसे की जाए? बिल्कुल, जब हम ईंट को हमने चेक कर लिया कि हमारे पास अव्वल है या दोयम है, उसके बाद अगर ब्रिक का यूनिफॉर्म कलर है, मतलब एक जैसा कलर है, तो ईंट अच्छी है। सबसे पहली बात हम ये पहचान लें। दूसरा, कुछ ब्रिक्स ऐसी होती हैं, कुछ ईंटें ऐसी होती हैं जिन्हें हरिद्वार में बोलते हैं कि सफेदी वाली ईंट चाहिए। अच्छा जी, बोलते हैं ना, ये पॉइंट बहुत है कि सुंदर लग रही है देखने में, बिल्कुल सही कहा। वो स्ट्रेंथ को नहीं चेक करते हैं। देखो, ईंट को बनाते समय बहुत सारे सोल्ट का यूज किया जाता है जो वहां पर पकाते हैं, जैसे उन्हें बोलते हैं, अगर हम टेक्निकल पॉइंट में जाएं तो बोलते हैं सॉल्युबल सॉल्ट। अगर ईंट को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं और हमें अच्छी कलर भी चाहिए होगा, अच्छी ईंट भी चाहिए होगी, अगर आपको ईंट का रिस्पॉन्स देखना है तो आपने ईंट को फिर से पानी में डाल देना है। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट यही होता है, पानी में डाल दिया जाए, पानी में डाल दिया जाए। उसके बाद जब आप पानी में डालने के बाद थोड़ी देर बाद 4 घंटे 5 घंटे बाद देखते हैं, उसको रख दीजिएगा। रखने के बाद जब हम बात कर रहे हैं तो आपके पास जो ब्रिक का कलर है, अगर वो व्हाइट या ग्रे आ रहा है तो खराब ईंट है। अच्छा, व्हाइट या ग्रे आ रहा है, ठीक है ना। ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिन्हें हम जितने भी हमारे भट्टे हैं वो सब चेक करते हैं, इसी पैमाने पर हमें लाइसेंस मिलता है। वो सब टेस्ट होते हैं हमारे, ठीक है ना, तो तभी हमें लाइसेंस मिलता है, ऐसे तो नहीं मिलता है। तो अगर हमारे पास कलर में चेंजेस आ गए या व्हाइट और ग्रे आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि ऑब्वियसली खराब ईंट है। तो सुमित, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यूजुअली एक अव्वल ब्रिक के जो पेयर का है वो वजन कितना होना चाहिए? देखो, नॉर्मली 6.5 to 7 और 7.5 तक होना चाहिए। अच्छा, जो एक अच्छी ब्रिक की हम बात करें 6.5 to 7.5 के इन बिटवीन रहना चाहिए। वैसे तो ब्रिक कोई 9 kg के पेयर भी बनाते हैं, कोई 5 kg के पेयर भी हैं, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है साइज पर। बिल्कुल। अरे सुमित जी, साइज के बारे में बताइए, क्योंकि मेरा ही मकान बना था, मैंने जब उसमें ईंटें मंगवाई तो थोड़ा काम में व्यस्त के चलते रहते ईंटों में कुछ मैंने साइज देखे इरेगुलर थे और कुछ कटिंग के दौरान उसके अंदर जैसे प्लास्टिक जैसा होता है वो रहा, तो पता लगा तो वो ओवरबर्न ईंट थी। तो मेरे 2 क्वेश्चन आपसे, पहले तो साइज के बारे में बताइए और दूसरा ये ओवरबर्न ईंट क्या होती है, बिल्कुल भी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इनके बारे में बताइए। देखिए, जैसे हम साइज की बात करें तो जो प्रॉपर स्टैंडर्ड डायमेंशन चलता है वो चलता है 9 × 4.5 × 3, ये सब इंचेस में। बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना। हम इससे चेक कर लेते हैं। इसके बाद देखो, इरेगुलरिटी तो होती है, वो हम मान लेते हैं कि अगर साइज में थोड़ा सा चेंजेस आए तो ±3 to 8% तक हो सकता है, बस, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। अगर इससे ज्यादा आता है तो वो खराब हो जाता है। तो उसे हम कैसे मेजर करें वो भी हम आपको बता देते हैं। बिल्कुल। आपने ब्रिक ली है, अप्रोक्सीमेट 20 ब्रिक्स को आप पेयर लगा लीजिए, एक लाइन में लगा लीजिए, उसके बाद फिर चेक कर लीजिए। आपको आइडिया है 4.5 आ रही है तो सबको 20 में कितना आएगा, कितना चेंजेस आ रहा है आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो डायमेंशन का तो आपको डाउट रखना ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा, जैसे 4.5 इंचेस की एक ब्रिक है, अगर आप 4 रखेंगे तो एक तो ऐसे ही हो जाता है, तो उससे आइडिया सब मिल जाएगा। सुमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत अच्छे आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को, देखने वालों को। ईंटों के बारे में काफी जानकारी दी आपने। इस बार तो सुमित जी आपके ऑफिस में मीटिंग हुई है, आपके समय के थोड़ा अभाव के कारण आपका बहुत बहुत शुक्र है कि आपने हमें इतना समय दिया।
और अगली बार हम आपके भट्टे पे आएंगे और ईंटों के टेस्ट करके दिखाएंगे अपने दर्शकों को और सारी जानकारी और डिटेल में देंगे किस तरह से वो बनते हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सुमित चौहान जी, हरिद्वार में इनका भट्टा है। डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस और इनका कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दूंगा। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है या तो आप कॉल करके इनसे पता कर सकते हैं ईंटों के बारे में डिटेल। अगर आपको ऑर्डर करना है तो ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये हमारे भरोसेमंद सप्लायर हैं, इनका खुद का भट्टा है और सप्लाई बहुत अच्छी होती है, टाइम टू टाइम की डिलीवरी है। दूसरा, आप इनसे मीटिंग कर सकते हैं क्योंकि घर बनने में दोस्तों 1 या 2 ट्राली ईंटें नहीं लगती हैं, बहुत सारी ईंटें लगती हैं। तो अगर आपका बेस मजबूत होगा तो घर मजबूत होगा। सुमित जी, एक बार आप यहाँ का प्रॉपर एड्रेस इनको बता दीजिए हमारे दर्शकों को। इनकी डिमांड पर मैं आपसे मिलने आया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा एड्रेस है यहाँ पर नियर पेट्रोल पंप जंजीतपुर, कनकल, लक्सर रोड, हरिद्वार। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी है तो सरफराज जी ने आपको बता दिया है, डिटेल में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।